नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को हम देखेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये लव रीडिंग नहीं है, क्योंकि लव मैरिज वर्क जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि पूरे महीने की, पूरे अगस्त महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं लिब्रा के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं लिब्रा आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। मुझे लगता है कि आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने वाले हो। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाला है। जो मेहनत आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेंगे। पैसे, सक्सेस, अबंडन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये उसी मेहनत का परिणाम है जो आपने पहले करके रखा था, जो जिसकी शुरुआत आपने पहले की थी, जिसके लिए मेहनत आप बहुत दिनों से कर रहे हो कोई भी किसी काम के लिए, उसका परिणाम आप मिलने वाला है आपको। और अब जो है आप इस सक्सेस को एंजॉय भी करोगे, और हो सकता है कि सक्सेस आपको अकेला ही एंजॉय करना पड़े, लेकिन अभी आपके पास सब कुछ रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों की कमी हो लाइफ में, लेकिन सक्सेस आपको मिलने वाला है ऐसा दिखाई दे रहा है। वो सारे आपके पहले की किए हुए काम की परिणाम आपको सक्सेस के रूप में मिलने वाला है। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपको क्या देने वाला है। लिब्रा, फर्स्ट की 10 डेज आपको क्या देने वाला है, देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए लेके आया है द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जो बात हम सबको पता है कि जब हम किसी काम के शिखर पर यानी टॉप पर पहुंच जाते हैं तो हम अकेला हो जाते हैं। ये बहुत ही सच और बहुत ही यूनिक बातें हैं, क्योंकि जब आप बहुत ऊपर उठ जाते हो, या तो लोगों से आपकी दूरियां ऑटोमेटिकली बन जाता है, या फिर आपके साथ बात करने में लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आपका पावर तब बोलता है। हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा लगता है कि आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। जो मेहनत आपने बहुत दिनों से किया था उसका कोई परिणाम आपको मिलने जा रहा है। लक का भी साथ आपको मिलेगा, लेकिन रिश्ते में आपको परेशानी होगी ये दिखाई दे रहा है। किसी इंसान से आपको धोखे का एहसास हो सकता है। अकेला रहने की आदत आपको हो सकता है। आप रात को अपनी नींद पूरा नहीं कर सकोगे, आपको ये लगेगा कि इसने मुझे धोखा दिया। धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो। सैक्रिफाइसेस की एनर्जी आपकी रहेगी, और ये जो आपकी सिचुएशन रहेगा लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का,
ये आपको पास्ट की अनुभवों से परिचित कराएगा कि हो सकता है पास्ट में भी आपके साथ ऐसा हुआ था। इसीलिए आप इस अनुभव को बहुत अच्छी तरीके से एडॉप्ट कर लोगे और आप इससे घबराओगे नहीं। हाँ, परेशानी तो सबको होता है, परेशानी होगी, लेकिन आप अपने हिम्मत में डटे रहोगे और लक का साथ भी आपका मिल रहा है, तो वर्क प्लेस में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हेल्थ वाइज मैं आपको ये कहूंगी, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बैलेंस रहेगा, कभी स्ट्रॉन्ग कभी बहुत ज्यादा वीक, और फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस होंगे धीरे धीरे, और मेंटली फिजिकली मैं आपको अच्छा ही पाती हूँ। वर्क प्लेस में जो है आपको डटे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि किस्मत का साथ आपको मिलने जा रहा है। तो आप अपने उस लक के सहारे बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका कोई विश पूरा होने वाला है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने वाला है, देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में मिडिल के 10 डेज आपके लिए एक अलग तरीके का सोच लेके आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक तो आपको किसी नतीजे पर पहुंचना है, कोई निर्णय लेना है, और जो भी आप निर्णय लोगे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा समझदारी के साथ वो निर्णय आप लोगे। आपको जिसमें फायदा होगा आप वैसा कोई निर्णय लोगे। विदेश से रिलेटेड कोई काम, कोई बिजनेस से आप जुड़ सकते हो जिसमें आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, आप करोगे। लेकिन सबसे पहले आप अपनी मदरलैंड, अपनी देश, अपने देश में रह के भी वो काम अगर किया जा सकता है उसकी कोशिश आप करोगे। साथ ही साथ आपको फिनेंशियल अबंडन तो मिलेगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन एक चीज आपको परेशान कर सकता है, जो कि किसी के साथ रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। 24/7 शायद आप उसी इंसान के बारे में सोचोगे और उनसे आपको उतना रिएक्शन नहीं मिलेगा। जैसे आप ऐसे रहोगे, सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे, आपको किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लग सकता। हो सकता है आपसे कोई बात करने आए और आपको ऐसा, आपने उनको ऐसा कुछ बोल देना है कि उससे वो दुखी हो जा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल में रह के बात करें। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडन, ग्रोथ, सक्सेस जैसे ही इंसान को मिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब इंसान बहुत अच्छे जगह पर पहुंच जाते हैं, या तो वो खुद लोगों से दूर हो जाते हैं या फिर लोग उनसे दूर हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकता है और आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। आपको प्रमोशन मिल सकता है, नए जॉब ऑफर आ सकते हैं, विदेश जा सकते हो, विदेश से रिलेटेड कोई काम आपको ऑफर किए जा सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन मेंटली आप परेशान इसलिए रहोगे सिर्फ रिश्ते को लेके, और बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को आप दूर रखोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। या तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि आपके साथ compete नहीं कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में नहीं, आपके पूरे महीने की जो ओवरऑल एनर्जी था ना आपका, वो स्टेबिलिटी की था, ग्रोथ का, सक्सेस का, अबंडन का। इसकी वजह से लोग आपसे या तो ईर्ष्या महसूस करेंगे, या तो आप उनसे, उन आपसे वो compete नहीं कर पाएंगे, इसके लिए दूर होंगे। इसीलिए आप अपनी जुबान को थोड़ा सहज तरीके से इस्तेमाल करें लोगों के साथ, और जितनी हो सके अपने
सोच को सिंपल तरीके से लोगों से बयां करें, क्योंकि आप सॉलिटेयर की तरफ जा रहे हो, अकेला रहने की कोशिश कर रहे हो। एक तो आपका जो है स्पिरिचुअल ग्रोइंग हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस वो भी आपको मिल रहा है। तो इससे आप ऑटोमेटिकली लोगों से दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ये देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम जल्दी से इस बात को देखेंगे कि एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के 10 डेज आपके लिए टावर, हैंगमैन एंड 7 ऑफ सूट्स के कार्ड के साथ मैं ये देख पा रही हूँ, अचानक से आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होगी जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे। उसके बाद आप पूरी तरीके से स्टकनेस की एनर्जी में चले आओगे, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में चले आओगे। किसी इंसान की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन उस धोखे से आप खुद को बाहर भी निकालोगे, आप स्टेबिलिटी की तरफ भी जाओगे, दूसरों से अलग आपका पहचान बनेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक से जो चीज आपने सोचा भी नहीं था, खास करके वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान है जो आपको धोखा दे सकता है, जो आपकी काम की क्रेडिट वो खुद ले सकता है। आप जितना हो सके सचेत रहें। आप स्टकनेस की एनर्जी में चले आओगे, आप सेक्रीफाइस करने लग जाओगे, फिर भी आप धीरे धीरे उन चीजों से उभर आओगे, क्योंकि अचानक से आपके लाइफ में कुछ सच्चाई है जो आपके आंखों से उजल हो रहा था वो सामने आ जाएगा। और आपको सच्चाई पता चल जाएगी, किसी की असली नीयत, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ये सारी चीजें आपको अचानक से पता चलेगी। और आप उसके बाद खुद को बहुत बुरी तरीके से पाओगे, लेकिन आप खुद को संभाल भी लोगे, क्योंकि जिस पर आप भरोसा कर रहे थे वही इंसान आपको धोखा देगा, यह दिखाई दे रहा है। और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ फिर से चले जाओगे, जो कि शुरुआत के दिनों में भी हमने देखा। तो ये धोखा जो है, ये रिश्ते का धोखा नहीं है, ये वर्क प्लेस का धोखा है। आपका काम का श्रेय, क्रेडिट भी कोई ले जा सकता है। उसके बाद आप फिर से संभालोगे, गिरना और संभालना, ये फिर से आप संभालोगे, फिर से आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे और खुद को समझाने लगोगे। हेल्थ वाइज मैं आपको परेशान नहीं पा रही हूँ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि गिरना और संभलना, बैलेंस करना लाइफ में ये लिब्रा का नेचर है। लिब्रा बैलेंस करके ही चलते हैं, कितना भी परेशानी आए वो बैलेंस कर ही लेते हैं खुद को। और साथ ही साथ अचानक से जो होगा उसके लिए शायद आप तैयार नहीं हो, लेकिन यूनिवर्स ही आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे इन चीजों को, ताकि जो आप नहीं देख पा रहे थे वो देख पाओ। और ये यूनिवर्स की मर्जी भी है, और ये होना जरूरी भी था, तो ही ये चीज घटेंगे। खास करके जो आपके जो इंसान की दोहरी चेहरे हैं वो आपके सामने आएंगे, और आप खुद को फिर से संभालने लगोगे। तो हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस मैं स्टेबल ही पा रही हूँ। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लिब्रा पूरे महीने के लिए। डेफिनेटली पूरे महीने के लिए आपके लिए आया है अबंडन का कार्ड, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही देखा था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडन, सक्सेस, बट लोनली, आप अकेले ही इन चीजों को एंजॉय करोगे। वैसे ही गाइडेंस में भी आया है अबंडेंस का कार्ड। आपको यूनिवर्स की तरफ से अबंडन मिलने जा रहा है,
पैसे, स्टेबिलिटी, शोहरत, और आपको वो दोनों हाथों से ग्रैब करना है समझदारी से और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।